मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा दुबई में जॉब करता था। मैं खाला और उनकी बहू के साथ रहता था और साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था कि खाला की बहू ने देख लिया और कहा, मुझे भी उसकी ज़रूरत रहती है, तो मुझे दो। मैंने जैसे ही इसे घोली बनाया तो खाला आ गई और बोले, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम में ट्यूशन पढ़ता था तो अपनी खाला के घर रहता था। खाला की बहू समीना एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। चूंकि मैं खाला के घर रहता था इसलिए उनसे बातचीत भी होती थी। समीना का शौहर यानी खाला का बेटा इस वक्त दुबई में जॉब करता था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी मैं ही कर देता था। समीना खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्कुरा देती। मैं नया नया जवान हो रहा था इसलिए खुद को आराम दे देता। एक दिन हफ्ता की शाम में अपने कमरे में आ गया तो खुद को सरोसा देने लगा। कुछ देर बाद समीना भाभी आ गई और मुझे खुद को सरोसा देते देखकर हैरान रह गई। मैं खुद को राहत देने में मशगूल था इसलिए मुझे उनके आने का बिल्कुल पता न चला। अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो समीना भाभी खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। फिर मैंने जल्दी से खुद को मुकम्मल किया, लेकिन समीना भाभी की नज़र खान साहिब पर ही रही। खैर समीना भाभी से मुझे डर था कि कहीं वो खाला को ना बता दे, मगर समीना भाभी तो मुझसे खुशगवार मोड में बोलने लगी। आसिफ लगता है अब तुम जवान हो गए हो। मैंने कहा, बस भाभी ऐसे ही हैं, वो मेरे लिए चाय ले आए। फिर कुछ देर बातें की, लेकिन मेरा कभी उन पर तवज्जो नहीं गया था। खैर वो दिन गुजर गया। अगले दिन इतवार था। खाला ने मुझसे कहा, आसिफ तो मुझे राबिया आंटी के पास छोड़ आओ, मुझे उन्हें कमेटी के पैसे देने जाना है। मैं खाला को छोड़ने चला गया और वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो समीना भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं जब उनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो वो खुद को राहत दे रही थी। उन्हें देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज तो यहाँ है। मैंने खिड़की से कहा, सलाम भाभी। मुझे देखकर वो बोले, तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी। समीना बोले, अच्छा। मैंने कहा, रात मुझे रोक रही थी, अब खुद लगी हुई हो। वो बोले, बस क्या करें, कभी कभी ज्यादा चाहता है तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। समीना बोले, आसिफ एक काम करो। मैंने कहा, जी भाभी। वो बोले, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने पूछा, कैसे? वो बोले, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमारा मैच का आगाज हो गया। मेरा ये पहला मैच था, मुझे सब कुछ समझ नहीं आता था तो समीना भाभी मुझे सिखा देती। काफी देर के बाद समीना भाभी मुकम्मल हो गई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर बाद मैं मुकम्मल हो गया। वो बोले, यार ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था। जैसे हम दो दस्तयाब भी थे एक दूसरे को,
मगर अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा, भाभी अभी भी देर नहीं हुई, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। भाभी बोले, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। शाम में खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि स्कूल का होमवर्क आसानी से कर सकूं। जब मैं सबक याद करने लगा तो मुझे दिन वाले ख्यालात आने लगे। मेरा दिल दोबारा चाहने लगा। मैं खाला के पास गया तो उन्होंने कहा, मैं थक गई हूँ, सो रही हूँ, तुम बड़ा गेट बंद कर लेना। मैंने कहा, जी। फिर मैं समीना भाभी के कमरे में आया। वो मोबाइल पर गेम खेल रही थी। मैंने कहा, भाभी सुनाओ, कैसा लगा दिन को मैच? वो बोले, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, भाभी एक बात बोलो अगर तुम्हें बुरा ना लगे। भाभी बोले, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। मैंने कहा, दिन को मुझे मैच में काफी सरोसा मिला है तो मैंने अपने कमरे में दिन वाला मंजर याद किया है। मेरा दिल दोबारा मैच करने के लिए चाह रहा है। भाभी बोले, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अभी हम एक और मैच लगाएं क्या? मैं चुप रह गया। भाभी ने दोबारा पूछा तो मैंने कहा, जी भाभी। समीना भाभी बोले, यार अभी तो खाला भी घर में है इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, खाला को मैं सुला आया हूँ। वो दिन को काफी थक गई थी ना। भाभी बोले, अच्छा। फिर कहा, यार अब ऐसे खाली हाथ न जाओ। फिर हमारा दूसरा मैच शुरू हो गया। काफी देर हम दोनों मशगूल रहे। फिर समीना आउट हो गई। मैं नहीं हुआ था। वो बोले, तुम लगे रहो जब तक मुकम्मल न हो जाओ। मैं लगा रहा। कुछ देर बाद मुकम्मल हो गया। फिर मैं अपने कमरे में सो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। हमारी आदत बन गई थी कि जब खाला कहीं जाती तभी मैच का आगाज किया जाता। खाला की एक बेटी भी थी, अमर। वो शादीशुदा थी इसलिए यहाँ बहुत कम आती थी। एक दिन खाला अपनी पेंशन निकलवाने बैंक गई तो हमने सोचा एक मैच का वक्त है, ऐसे जाने ना दे। हमने बातों बातों में ही मैच का आगाज कर दिया। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक अमर आ गई। हमें मैच में मशगूल देखकर देखती रह गई। अमर ने कहा, बहुत अच्छी हिफाजत की है हमारे घर की तुमने। वो मुझसे बातें तो कर रही थी मगर नजर मेरे खान साहिब पर रखी हुई थी। समीना बोले, अमर यार तुम भी आ जाओ। वैसे भी तुम किसी न किसी के पास जाती होगी। समीना की बात सुनकर पहले तो अमर सोचने लगे। फिर मैंने कहा, आज कजन्स क्या सोच रही हो? अमर खानदान में सबसे ब्यूटीफुल थी। मेरे कहने पर वो मैच में शामिल होने के लिए मुत्तफिक हो गई। इस तरह हमने 3 लोगों वाला मैच शुरू कर दिया। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक खाला आ गई और बोले, वाह, बहुत अच्छा सीन चल रहा है।